ठीक है, तो अभी इनइक्वालिटीज में आपके पास क्या है, लिख लो हेडिंग, ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज। अगेन ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज ना बहुत डीप में हम अभी सॉल्व नहीं कर सकते, उसके लिए कुछ और टॉपिक्स का इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हम लोग अभी बेसिक ही कर पाएंगे, मे बी डीपीपी में बेसिक ही होगा। तो अब इनइक्वालिटीज में यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें अलग से ऐड अभी नहीं होगी। आपने वेविगॉन मेथड पढ़ा है, हाँ उसका एप्लीकेशन आएगा, बट आप सिर्फ x नहीं है वहाँ पे, साइन एक्स या कॉस एक्स या कोई और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहेगा, तो फिर साइन एक्स और कॉस एक्स की रेंज की वजह से भी एक फैक्टर ऐड होगा। प्लस डायरेक्टली अगर चीज़ें रहेगी तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में हम लोग सिर्फ एक ही पॉइंट लिखते हैं जहाँ पे इक्वल करके, अगर इनइक्वालिटी रहेगी तो लेस देन वाला चीज़ लिखेंगे तो इंटरवल आएगा। जैसे अगर मैंने बोला साइन एक्स बहुत स्मॉलर सा, साइन एक्स इज लेस देन और इक्वल टू हाफ, तो साइन एक्स इज इक्वल टू हाफ आपको सॉल्व करते आता है, बट साइन एक्स इज लेस देन और इक्वल टू हाफ में आपको देखना पड़ेगा कौन सा रीजन इन्वॉल्व हो रहा है। अब एक इंफॉर्मेशन आपके पास है, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पीरियोडिक फंक्शंस, करेक्ट। और जनरल सॉल्यूशन के लिए आपको कौन से फंक्शन के लिए क्या ऐड करना है ये भी पता है, हाँ किसके लिए n पाई प्लस माइनस 1/n करना है, 2n पाई करना है, n पाई करना है, सब पता है, राइट। हाँ वो सब चीज़ें भी यूज होगी, बट ऐसी चीज़ों को करने का बेस्ट वे इस ग्राफ, ठीक है। या अभी इनिशियल तो आपको ग्राफ ही ज़्यादा हेल्पफुल है, अगर इमेज बहुत अच्छे से स्ट्रांग बन जाती है ग्राफ की, देन हम विदाउट ग्राफ भी कर पाते हैं, बट अभी हमें आइडिया लगाना पड़ता है ग्राफ इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मीन्स ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ जा रहा है, बिकॉज हमें इंटरवल सेलेक्ट करना है। तो मैंने 0 से 2 पाई का एक ग्राफ बनाया, पीरियोडिक फंक्शन है, अगर मैं 0 से 2 पाई में सॉल्यूशन फाइंड कर लूंगा तो बाकी के लिए भी आई जाएगी चीजें, राइट। हाँ सो अब साइन एक्स इज इक्वल टू हाफ बनाएंगे, साइन एक्स इज इक्वल टू हाफ, तो हाफ इधर आएगा, इधर और इधर वाला पॉइंट, करेक्ट। आपको पता है ये कितना आता है, π/6 एंड दिस विल बी 5π/6, करेक्ट। हाँ बट साइन एक्स इज लेस देन और इक्वल टू हाफ, सो लेस देन और इक्वल टू हाफ मीन्स इस ग्राफ का y कोऑर्डिनेट, ये y इक्वल टू साइन एक्स है ना, सो y कोऑर्डिनेट शुड बी हाँ लेस देन दी हाफ, तो इधर वाला आएगा, उसके लिए ग्राफ का ये वाला पार्ट आएगा क्या, दिख रहा है। सो आपका सॉल्यूशन कौन सा आएगा, 0 से 2 पाई के बीच में, 0 to π/6 प्लस 5π/6 to 2 पाई, ये कंप्लीट इंटरवल, समझ में आ रहा है। तो अगर सिर्फ 0 से 2 पाई में अगर मैं लिखूंगा, देन द x बिलोंग्स टू 0, π/6 क्लोज्ड इंटरवल, बिकॉज इक्वल का साइन है, 0 तो ऑलरेडी नीचे था, 1/2 के लिए π/6 आया, सो क्लोज्ड इंटरवल यूनियन 5π/6 to 2 पाई। कोई कंफ्यूजन नहीं, पक्का, ओके। अब अगर आपको जनरल सॉल्यूशन लिखना है इसका, तो डायरेक्टली यहां से भी 2n पाई ऐड कर सकते हो, या फिर और ग्राफ बना सकते हो, आपको कनेक्शन दिखेगा। जैसे यहां से आगे और ग्राफ बनाऊंगा, अभी जो लिखा है इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन, क्लियर है। वापस से ऐसा ही ग्राफ बनेगा, तो इधर से वापस यहाँ पे हाफ आएगा, हाँ इधर क्या आएगा 2 पाई प्लस π/6, यहाँ पे 3 पाई माइनस π/6, तो उसका इधर वाला रीजन, राइट। फिर ये वाला, तो फिर इधर से ग्राफ वापस बनेगा, तो यहां तक जाना है, राइट। हाँ सो डायरेक्टली रिक्वायर्ड इंटरवल को हम लोग लिख सकते हैं क्या, रिक्वायर्ड इंटरवल मीन्स, रिक्वायर्ड इंटरवल मीन्स मतलब क्या, इसका सॉल्यूशन ना, तो इसके सॉल्यूशन के लिए x का वैल्यू क्या आया है, अगर मैंने इधर से देखूंगा तो 0 से π/6 है, फिर वापस इधर से आया, कहां तक जा रहा है 2 पाई प्लस π/6 तक, अगेन किधर से स्टार्ट होगा 3 पाई माइनस π/6 से लेके कहां तक जाएगा 4 पाई प्लस π/6 ना। हाँ सो एक्चुअली ये वाला चीज भी क्या था, 0 प्लस π/6, सो इंटरवल को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि ऑड π/6 से, मतलब सॉरी ऑड पाई माइनस π/6 से स्टार्ट होके इवन पाई प्लस π/6 तक जा रहा है। हाँ इधर में भी ऐसे ही होगा ना, करेक्ट। तो मैं इसको डायरेक्टली ऐसे दो इंटरवल्स ना लिख के, अगर सिर्फ एक सिंगल इंटरवल में देखूं,
तो कुछ ऐसा है, इधर वाले कलर से लेते हैं। देखो यहाँ पे 1/2 इधर आएगा, इधर ऐसा हुआ, फिर वापस ये ग्राफ बना, फिर वापस यही ग्राफ बना। समझ में आ रहा है? हाँ, तो अभी मैं डायरेक्टली इधर ना देख के ऊपर से भी डायरेक्टली लिख सकता हूँ क्या? बताओ क्या आएगा? स्टार्ट कहां से हो रहा है? लेफ्ट वाले पॉइंट से, तो इधर का भी लेफ्ट ले सकते हो, या इधर वाले में भी लेफ्ट देखोगे तो ये आएगा, फिर राइट में ये। तो इधर वाला पॉइंट क्या होगा? पाई माइनस पाई बाय 6 ना, इधर वाला 3 पाई माइनस पाई बाय 6। नेक्स्ट वाला क्या आएगा? हाँ, फिर 7 पाई माइनस पाई बाय 6। तो इनिशियल पॉइंट विल बी ऑड पाई माइनस पाई बाय 6 से कहां तक? इवन पाई प्लस पाई बाय 6 तक। इवन पाई तो 2n पाई। कुछ समझ में आया? सो इधर जनरल सॉल्यूशन हो गया। हाँ, 0 से 2 पाई में है तो इतना ही है। हाँ बिल्कुल, क्या हुआ? हाँ सॉरी, उससे स्मॉलर लिखना है ना इधर। मतलब जनरल चीज के लिए हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे अलग अलग इंटरवल लिखते हैं और फिर उनको कंबाइन करके लिखते हैं, राइट? तो यहाँ पे इंटरवल्स क्या क्या आ रहे हैं? इधर में ये पाई बाय 6 था, लेकिन ये 0 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो इसके नीचे वाला पार्ट भी तो सॉल्यूशन का पार्ट था। इधर वाला क्या आएगा? एक्स का वैल्यू छोड़ो, इधर वाला दिखाई दे रहा है। चलो इसको लिखो, ये क्या है? 5 पाई बाय 6 से लेके 2 पाई प्लस पाई बाय 6। हाँ, फिर नेक्स्ट वाला क्या आएगा? 3 पाई माइनस पाई बाय 6 से लेकर प्लस पाई बाय 6। नेक्स्ट वाला क्या आएगा? 5 नहीं आएगा, 5 पाई माइनस पाई बाय 6 से करेक्ट, ऐसे ही चलेगा। तो इन सबको कंबाइंड जनरल तरीके से लिखेंगे तो क्या आएगा? हाँ, ये 5 3 5 अगला 7 आएगा ना, तो ऑड हुआ, और उससे एक ग्रेटर इवन वाला इधर आएगा और उसमें ऐड करेंगे, राइट? तो ऐसा ही कुछ लिखा है क्या? ऑड पाई में से पाई बाय 6 माइनस किया, इवन पाई प्लस पाई बाय 6। कोई कंफ्यूजन? पक्का नोट करने का मन है? अच्छा, यहां से डायरेक्टली भी लिख सकते थे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। आपने 0 से 2 पाई लिखा, सब चीज में क्या करना है आपको? 2n ऐड करना है ना, 2n पाई ऐड करना है। तो इधर क्या जाएगा? 2n से लेके 2n प्लस 2n पाई बेसिकली ना, 2n पाई, फिर इधर 2n पाई प्लस पाई बाय 6 यूनियन, इधर में क्या होगा? 2n पाई प्लस 5 पाई बाय 6 कॉमा 2n पाई प्लस 2 पाई। नहीं, अभी मैंने दोनों ब्रेक करके रखा था। एक्चुअली ये इवन पाई और ये इवन पाई आपस में मिल रहा है। इधर n का वैल्यू 1 पुट करोगे तो 2 पाई आएगा, इधर 0 पुट करोगे तो 2 पाई आएगा। तो एक्चुअली इसका एंड और इसका स्टार्टिंग सेम ही है। तो एक्चुअली ये दोनों चीजें क्या हो गए आपके पास? सेम जगह पे आ गए। तो इन दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे तो बचेगा क्या? अगर इस तरह n की जगह पे n+1 लिख दिया तो इधर वाला पॉइंट आएगा ना। हाँ, तो इसमें n+1 लिखेंगे तो 2n+1 इंटू पाई कॉमा 2n+1 पाई प्लस पाई बाय 6। सही है? ये दोनों चीजें अभी सेम हो गई। अब वापस इन दोनों को सिंप्लीफाई करोगे तो उसी टाइप का रिजल्ट आएगा। बस वो n और n+1 की कहानी है। हाँ, यहाँ पे भी दिख रहा है वो 5 पाई बाय 6 मतलब पाई माइनस पाई बाय 6 है। तो ये इवन हो गया और इधर में सॉरी ऑड हुआ और इधर इवन है। तो मैं नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन कंफ्यूजन ज़्यादा होगा। ये समझा है ना?
सही है। 10x का ग्राफ बनाते आता है, ऐसा ही होगा। अब 10x तो गलत बनाया, ऐसा आता है ना। 10x तो बहुत ही अच्छा फंक्शन है। पीरियड कितना होता है? पाई ना। हाँ, तो इसके जनरल सॉल्यूशन के लिए सिर्फ क्या रिक्वायरमेंट होता है आपके पास? n बाई ऐड करना है। तो 1, अच्छा tan थीटा का वैल्यू 1 है, तो थीटा का वैल्यू पाई बाय 4। सो tan थीटा इज लेस देन 1, मतलब थीटा इज लेस देन पाई बाय 4 ना। बट इस पॉइंट तक जाना पड़ेगा, तो इधर कितना आता है? माइनस पाई बाय 2। तो पहला वाला इंटरवल आपके पास क्या आएगा? माइनस पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 4 तक ओपन इंटरवल। हाँ, बट जनरल सॉल्यूशन के लिए क्या ऐड करना है? n पाई। तो जनरल सॉल्यूशन इज n पाई माइनस पाई बाय 2 कॉमा n पाई प्लस पाई बाय 4। हो गया, खत्म। समझ में आया? इजी था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। को tan x का रेंज पता है क्या? ए फर्स्ट बेंच, tan x का रेंज पता है? tan x इज लेस देन 1। सो आप डायरेक्टली बता सकते हो tan x का वैल्यू 1 से नीचे कब तक जाता है? माइनस इन्फिनिटी तक। सो एक्चुअली tan x का रेंज यहाँ पे जो रिक्वायर्ड होगा माइनस इन्फिनिटी टू 1 आएगा ना। माइनस इन्फिनिटी टू 1 है, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो माइनस इन्फिनिटी कब आता है? माइनस पाई बाय 2 पे। इधर tan x और इधर tan पाई बाय 4। बट अब tan के लिए आप डायरेक्टली इस तरीके से कर सकते हो, बिकॉज tan का ग्राफ इज इंक्रीजिंग ग्राफ। लाइक डायरेक्टली कंपेयर करेंगे, यही वैल्यू स्मॉलर है और यही वैल्यू ग्रेटर आने वाली है। तो यहाँ पे डायरेक्टली माइनस पाई बाय 2 से ग्रेटर होगा और पाई बाय 4 से लेस होगा। फिर जनरल सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे? जस्ट ऐड n पाई। सो जनरल सॉल्यूशन के लिए यहां पर भी आ जाएगा n पाई, इधर भी n पाई ऐड करना है। हो गया आंसर। ओके। बट अगर ग्राफ उल्टा होता, लाइक कॉट का होता, तो फिर यहां पे चीजें इनइक्वालिटी बदल जाती। कॉट का वैल्यू इन्फिनिटी 0 पे मिल रहा है, बट माइनस इन्फिनिटी पाई पे मिल रहा है, तो उल्टा होता है ना। हाँ, जैसे मैंने अगर बोला होता कॉट एक्स का वैल्यू इज लेस देन 1, तो आप लिखते हैं कॉट एक्स का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से ग्रेटर है, 1 से लेस है। तो 1 के लिए आपके पास वापस से आ जाएगा कॉट ऑफ पाई बाय 4, बट माइनस इन्फिनिटी के लिए क्या आएगा? कॉट पाई। करेक्ट? ऐसे होता है ना। कॉट 180 डिग्री इज माइनस इन्फिनिटी। सही है। अब यहां से डायरेक्टली मैं कंपेयर करूंगा, तो पाई और पाई बाय 4 में से कौन स्मॉलर है? पाई बाय 4। सो इधर इनइक्वालिटी में कॉट एक्स स्मॉलर था कॉट पाई बाय 4 से, बट एक्स विल बी ग्रेटर देन पाई बाय 4 बट लेस देन पाई। तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो गई। समझ में आया? कोई कंफ्यूजन? अब यहां पे तो वैल्यूज इतनी अच्छी थी, आपने डायरेक्टली देख के इनइक्वालिटी रिवर्स कर दी, बट ए बी सी के टर्म्स में है या अननोन्स है, फिर देख के नहीं कर पाएंगे, आप ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे कौन सी वैल्यू ग्रेटर है कौन सी वैल्यू स्मॉलर है। यहाँ पे पाई और पाई बाय 4 में आप कंपेयर कर सकते थे। लेट्स मैंने बोला होता ये कॉट ए कॉट एक्स और ये कॉट बी। सो अब कॉट का मुझे पता है, इसलिए मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं बी विल बी स्मॉलर वैल्यू एंड ए विल बी ग्रेटर वैल्यू। करेक्ट? हाँ, बट ये आइडिया कहां से लगा? मुझे इनइक्वालिटी रिवर्स करनी है ग्राफ से, बिकॉज ग्राफ कॉट का कैसा होता है? डिक्रीजिंग। ऐसा होता है। सो इधर ए नहीं, वैल्यू किस पे लेस आ रही थी? ए पे, और बी पे ग्रेटर वैल्यू आ रही है। तो इधर में फर्स्ट पॉइंट पे इधर वैल्यू आएगी और सेकंड पे इधर आएगी, राइट? तो फर्स्ट पॉइंट ए होगा या बी होगा, इन दोनों में से। अगर ये सिचुएशन है, कॉट ए से ग्रेटर होगा कॉट एक्स से ग्रेटर है कॉट बी, देन इसको मैं बोल रहा हूं फर्स्ट पॉइंट, ये बोल रहा हूं सेकंड पॉइंट। करेक्ट?
इतना जल्दी? चलेगा, ठीक है, मिलते हैं। सो 1 पे बताओ कौन सा लिखूं मैं x का वैल्यू, a या b? b ना? हाँ, इधर जब मैं b लिखूंगा देन उसके कोरस्पॉन्डिंग मुझे कॉट b मिलेगा, करेक्ट? इधर b लिखा तो उसके लिए y कोऑर्डिनेट कॉट b इधर आएगा, और इधर a लिखूंगा तो कॉट a छोटा आएगा, स्मॉलर है। सो कॉट b और कॉट a में कॉट b ग्रेटर था, बट इधर a और b में a ग्रेटर है। सो डिक्रीजिंग ग्राफ के लिए रिवर्स हो जाएगा रिलेशन। बट अब ये सारी चीजें हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे एओडी में, तो वहां पे फिर से इनइक्वालिटीज नाम का एक सेक्शन आएगा, एंड द मेन इक्वालिटीज ऑफ द इंटायर जेई सिलेबस इज एओडी का इनइक्वालिटीज। ओके, अभी सब चल रहा है, इनइक्वालिटी अच्छा है, बट सारी इंफॉर्मेशन जो हम लोग यूज कर सकते हैं इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने के लिए वो सब कुछ एओडी में पढ़ते हैं, इसलिए वहां पे इनइक्वालिटीज का मेन सेक्शन है, बिकॉज वहां पे सारी इंफॉर्मेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं। तब तक हमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ग्राफ बहुत अच्छे से आ चुका होता है, फंक्शन की वैल्यू, लेस, ग्रेटर, डोमेन, रेंज, सब आता है, इवन ग्राफ्स भी बहुत सारे आते हैं। ओके, सो अभी बहुत ज्यादा डीप में इसमें चीजें सॉल्व नहीं होगी, मॉड्यूल में जितनी देर रखी है वो आसान है, वो हो जाएगी। समझ में आया कुछ? वेरी गुड। तो एक क्वेश्चन करोगे, मॉड्यूल का ही कर लेते हैं, चलो एक्सरसाइज में और मिलेंगे। tan स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस रूट 3 इंटू tan एक्स प्लस रूट 3। हाँ, ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन हुआ। अब यहां पे सिंगल tan x नहीं है, हाँ, तो क्वाड्रेटिक बन रही है tan x में, तो सबसे पहले तो tan x को क्या लिख देंगे, t। सो वही कर अप्लाई करते आता है, so let tan x is equal to t. So the equation will be t square minus 1 plus root 3 into t plus root 3. But that value should be less than. नंबर्स इतने अच्छे हैं, डायरेक्टली फैक्टराइज हो रहा है, टी स्क्वायर माइनस टी माइनस रूट 3 इंटू टी प्लस रूट 3। चलो वह भी कर, सॉल्व करो। हाँ चलो ठीक है, बैठ जाओ। अभी इसको सॉल्व करते आता है, t कॉमन निकालो, t माइनस 1 माइनस रूट 3 इंटू टी माइनस 1 इज लेस देन 0। तो t माइनस 1 इंटू टी माइनस रूट 3 इज लेस देन 0। वेवी कर याद आ रहा है? द टू रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी 1 एंड 3, पॉजिटिव नेगेटिव। So t belongs to 1 comma root 3 open interval na, but the t is tan x ना। ए क्या नाम है उसका, जय, बातचीत मत कर, किसी भी तरीके की आवाज मत करो। tan x का वैल्यू किस रेंज में मिला आपको, 1 to रूट 3। सो 1 से ग्रेटर बट रूट 3 से लेस। अब tan x के बारे में हम ऑलरेडी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं, तो बहुत ज्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है, 3 ही है ना अपने पास, मेजर 3 है, उनके रेसिप्रोकल्स 3 है, तो उनके लिए तो डायरेक्टली भी पता है आपको, तो tan x के लिए डायरेक्टली पता है, तो अब ग्राफ का रिक्वायरमेंट नहीं है, हम सीख चुके हैं कि डायरेक्टली ही कंपेयर होगा, तो डायरेक्टली लिख सकते हैं। 1 कब आता है, पाई बाय 4 पे, एंड रूट 3 पाई बाय 3 पे। ग्राफ का रिक्वायरमेंट नहीं है, हम ऑलरेडी कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं, राइट? सो डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं। सो जनरल सॉल्यूशन लिखो, बताओ क्या आएगा, x विल बी n पाई प्लस इधर करेक्ट, पाई बाय 4 मतलब 45 डिग्री, पाई बाय 3 मीन्स 60 डिग्री, ग्रेटर नंबर है। तुमने ग्राफ, हाँ ऐड दोनों में n पाई ही करेंगे, यस, क्योंकि पीरियड तो n पाई ही है, तो एडिशन तो पीरियड की वजह से, तो n पाई ही ऐड करेंगे, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है।
और ग्राफ इसलिए दिखाया इन केस आपको कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, आप वहां से ऑब्जर्व करके लिख सकते हो। और ग्राफ इसलिए भी बनाता हूँ थोड़ा सा आदत हो जाए, बिकॉज अभी तो विदाउट ग्राफ आपका काम हो जाएगा, कुछ दिनों के बाद नहीं होगा। सो अगर ग्राफ का हैबिट आपको रहेगा तभी आगे वाले टॉपिक्स आपके हो पाएंगे। ओके हम जाओ, चलो हटाओ ये सब। ओके बाकी ये क्वेश्चंस कर लोगे? बोलो क्या था क्वेश्चन? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के कॉस थीटा +1 फॉर व्हाट? ऑल थीटा सम थीटा, कुछ बोला होगा ना? फॉर ऑल थीटा, पक्का यही क्वेश्चन था? हाँ ठीक है। तो हाँ देन फाइंड किए ना। सो आपको डायरेक्टली दिख रहा है कॉस थीटा का रेंज क्या है। ये तो बहुत छोटा क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है। कॉस थीटा का वैल्यू सेमी क्वेश्चन है ना। द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इनइक्वालिटी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x। ओके और आसान, आसान क्या होता नहीं है। कॉस थीटा को t लिख सकते हो आप, बट कॉस थीटा का रेंज क्या होता है? yes, तो t स्क्वायर माइनस k इंटू टी प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0 फॉर t बिलोंग्स टू -1, 1। लोकेशन ऑफ रूट्स याद है? बस वही है। इसका वैल्यू पॉजिटिव आना चाहिए फॉर t इक्वल टू -1, 1। तो उसके लिए पॉसिबल ग्राफ्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक आर t का लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो आइदर ग्राफ कंप्लीटली ऊपर बन जाए, ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। लेकिन सिर्फ इतना इनफ नहीं है। अगर ग्राफ में इधर -1 है और इधर 1 है, अगर इसके बोथ रूट -1 से ग्रेटर आ गए, फिर भी -1 से 1 में इसका वैल्यू पॉजिटिव आएगा ना। ऐसा ग्राफ बना है क्वाड्रेटिक का और यहां पे 1 आया। क्वाड्रेटिक याद आ रहा है? इधर जो सेकंड ग्राफ बनाया है वो भी इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा, राइट? और कोई पॉसिबिलिटी है? यस है, सोचो। बोथ रूट्स पॉजिटिव ही चाहिए, 1 पे 0 नहीं चाहिए। वो तो ठीक है, जस्ट टच करे, लेकिन नहीं, वो उससे कैटेगराइज नहीं हो रही चीजें। बोथ रूट्स -1 से स्मॉलर आ जाए। अगर यहां से चला जाए x एक्सिस, उधर -1 और 1 आ जाए, ऐसा इस केस में वैल्यूज कैसी आएगी? नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव। मुझे कैसे रिक्वायर्ड है? पॉजिटिव। दैट इज -1 एंड 1 पे वैल्यूज पॉजिटिव आनी चाहिए ना। हाँ, तो आइदर बोथ रूट 1 से ग्रेटर होंगे, आइदर बोथ रूट 1 से लेस होंगे। मैं फिर से नया ग्राफ बनाता हूँ, ठीक है? ग्राफ ऑलवेज ऐसा ही बनेगा। तो -1 और 1 दोनों इधर आ जाए और -1 एंड 1 बोथ इधर आ जाए और ग्राफ कंप्लीटली एक्स एक्सिस के ऊपर ही बन जाए। तब तो -1 कहीं पे भी आए, 1 कहीं पे भी आए, कुछ फर्क पड़ रहा है क्या? ठीक है। और एक पॉसिबिलिटी थी कि ये -1 या 1 इनमें से बीच में आ जाए, तो फिर उस केस में क्वाड्रेटिक की वैल्यू कैसी हो जाएगी? दोनों के बीच में, मतलब ऐसा। इन x पे अगर ये x का वैल्यू लेट्स 0.5 है, 0.5 पे y कोऑर्डिनेट कितना आएगा? y कोऑर्डिनेट विल बी नेगेटिव ना। तो y कोऑर्डिनेट मतलब इस क्वाड्रेटिक का वैल्यू, तो क्वाड्रेटिक नेगेटिव रिक्वायर्ड है? नहीं, क्वाड्रेटिक शुड बी पॉजिटिव। सो बोथ रूट शुड बी ग्रेटर देन 1 और लेस देन -1 और नो रियल रूट्स। 3 कंडीशंस हैं। एडवांस के सेक्शन में था ना? हाँ ठीक था। समझ में आ रहा है कुछ क्या बोल रहा हूं मैं? हाँ, अब लेकिन इन तीनों के लिए अलग अलग सॉल्यूशन करने पड़ेंगे। इसके लिए क्या सॉल्यूशन आएगा? d इज लेस देन, बस खत्म।
इसके लिए क्या कंडीशन आएगी? d इज ग्रेटर देन 0 बट माइनस बी बाई 2a इज लेस देन -1। और भी कुछ आएगा? हाँ, f ऑफ -1 इज ग्रेटर देन 0। इधर के लिए d इज ग्रेटर देन 0 माइनस बी बाई 2a इज ग्रेटर देन 1। यहां आएगा ना माइनस बी बाई 2a 1 से ग्रेटर, और 1 पे भी वैल्यू कैसी आनी चाहिए? तो f ऑफ 1 भी पॉजिटिव। इतनी चीजें सॉल्व करनी चाहिए। ओके हाँ, तो जिसको क्वाड्रेटिक आता होगा उससे अब ये क्वेश्चन हो सकता है। इसको नहीं आता है तो अभी के लिए फिर वो क्वाड्रेटिक पढ़े पहले। ओरिजिन को टच करके ग्राफ अगर जाएगा तो उस पर वैल्यू 0 बन जाएगी, बट यहाँ पे तो ग्राफ कैसा है? ग्रेटर देन है, तो 0 नहीं चलेगा ओरिजिन पे टच। ओके हाँ, यहाँ पे आप d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले सकते हैं। तो अगर इस केस में अगर टच करेगा तो यहाँ पे टच कर सकता है, क्योंकि ये वैल्यू -1 से 1 में नहीं है। ओके इधर में लेस देन 0 ही लेना है। ओके चलो अगला हेडिंग डालो, सेट थ्योरी। सेट थ्योरी बड़ा ही बोरिंग है। हाँ, शुरुआत का पार्ट थ्योरी लिखनी है ना। सेट थ्योरी नाम सुना है? वेरी गुड। किसने किसने पढ़ा था? हाँ, सेट्स एंड रिलेशन, सेट थ्योरी, वेन डायग्राम, यूनियन, इंटरसेक्शन। हाँ, 6th 7th में पढ़ा था ना? हाथ नीचे कर, चल। सेट थ्योरी पढ़ा था ना? 6th 7th में था। चलो आगे बढ़ो। हाँ इक्वल टू है क्वेश्चन में। इफ क्वेश्चन में अगर यहाँ पे इक्वल टू का साइन है देन क्या करोगे? इधर इक्वल टू चलेगा, इधर भी चलेगा, इधर भी चलेगा। हो गया, ठीक है। हाँ लेकिन फिर ये भी चलेगा। हाँ इक्वल टू का साइन है तो इक्वल टू का साइन लगा देंगे। अभी ये हटाओ। तो बेसिकली सेट इज दिस सेट ऑफ कलेक्शंस, और बट वेल डिफाइंड डेटा का कलेक्शन। वेल डिफाइंड का मतलब हाँ कुछ प्रॉपर्टीज के साथ, ठीक है। तो अगर मैंने बोला इससे, या पहले डेफिनेशन लिखते हैं फिर एग्जाम्पल की बातें करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो डेफिनेशन में देख के बोलूँगा तो शायद अच्छा रहेगा, वरना ग्रामर इधर की उधर हो जाएगी। ठीक है, मेरे पास लेकिन लिखी हुई होनी तो चाहिए। क्या एडजस्ट कर लोगे? वेरी गुड। लिखो, नया टॉपिक है, नया चैप्टर, टॉपिक चैप्टर ना, चैप्टर नया चैप्टर है। एक्चुअली कैलकुलस से स्टार्ट हो रहा है। हाँ, सेट्स एंड रिलेशन। पूरा चैप्टर बोलते हैं ना इसको, पूरा नया स्टार्ट हुआ। हाँ, सेट्स एंड रिलेशन इतना ही है। उसमें अभी चल रहा है आपके पास सेट्स। तो डेफिनेशन लिखेंगे सेट्स की। थोड़ी सी बोरिंग कहानी रही क्योंकि लिखना है आधा घंटा। ओके लिखो, अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। A set is a well defined, a set is a collection of well defined distinct objects, that is the objects follow
a given rule or rules. Objects follow a given rules. Okay. So well defined and distinct, ये काम की चीजें हैं. So well defined का मीनिंग भाई कुछ रूल रहेगा, कोई कंडीशन रहेगी. जस्ट लाइक मैंने बोला सेट ऑफ फर्स्ट 5 पॉजिटिव नंबर्स या फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स क्या आएंगे? करेक्ट. वेल डिफाइंड था, आप बता पाए? मैंने बोला फर्स्ट 5 नंबर्स, क्या ये वेल डिफाइंड है? सो नहीं है. हाँ, मैंने बोल दिया इस क्लास के गधे बच्चों का कलेक्शन, डिफाइंड है? हाँ, सब गधे हैं. हाँ, ये भी डिफाइंड हो सकता है, बट गधे का पैरामीटर नहीं है ना. व्हाट इज कॉल्ड गधा, पता नहीं. हाँ, ऐसे बोल दिया मैंने सेट ऑफ स्टूडेंट्स जिनका स्कोर 50 से लेस है. हाँ, अब बता सकते हो आप 50 से स्कोर, लेकिन उसमें भी और बताना पड़ेगा कौन से टेस्ट में 50 से कम है. और टेस्ट में तो कौन से सब्जेक्ट में या कंप्लीट टेस्ट में, फुल डिफाइन करना पड़ेगा ना. हाँ, 50 से कम इन मैथ्स या टोटल 50 से कम इस टेस्ट में या लास्ट टेस्ट में. करेक्ट, समझ में आ रहा है? हाँ, वेरी गुड. अब डिस्टिंक्ट का मीनिंग क्या है यहाँ पे? तो हाँ, डिफरेंट होना चाहिए. तो सेट्स में किसी भी ऑब्जेक्ट को हम 2 टाइम्स काउंट नहीं करते हैं. एवरी ऑब्जेक्ट शुड बी डिफरेंट. ओके, इसलिए आप लोग इंटरसेक्शन और यूनियन वाला फॉर्मूला याद है? ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी. तो दैट ए इंटरसेक्शन बी माइनस करते हैं बिकॉज रिपीट हो जाती है चीजें. तो अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल कहीं पे लिखा 1, 1, 2, 3 ऐसा कुछ, तो क्या ये एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है? नहीं. क्यों नहीं करेगा? यस, बिकॉज 1 रिपीट हो रहा है. हाँ, अगर 1 नहीं है, जस्ट सिंगल टाइम 1 है, देन यस ये एक सेट है. करेक्ट. तो वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन. ऑब्जेक्ट्स है, नॉट नेसेसरी की नंबर्स आए. वी कैन राइट ABC ऑल्सो, राइट? नाम भी लिख सकते हैं. समझ में आ रहा है? कोई कंफ्यूजन? वेरी गुड. हाँ, तो एग्जाम्पल लिखने का मन है? क्या लिखोगे रे? हाँ, लिख लो. फॉर एग्जाम्पल ये लिख लो. एंड ऑल्सो यूजुअली वी डिनोट्स दिस सेट इन कैपिटल लेटर्स. अब कैपिटल अल्फाबेट्स यूजुअली कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं. ऐसा कोई रूल नहीं है, आप स्मॉल लेटर्स में भी डिनोट कर सकते हो. इवन ग्रीक लेटर्स में कुछ भी अल्फा बीटा गामा भी बोल सकते हो. यूजुअली कैपिटल लेटर्स में डिनोट करते हैं. हाँ, 2 बजे के बाद. हाँ, देखते हैं. चलो ठीक है, वेरी गुड. वही काम है, लिखना है. चलो, तो अब यहाँ पे ना, लेकिन मैथमेटिकल चीजें हैं तो उसको डिफाइन किया होगा किसी तरीके से. शायद में भी सबने पढ़ा होगा, 6th या 7th में रहता है. आई थिंक भूल गए होंगे, फिर भी लिख लेते हैं. डिफरेंट 2 फॉर्म्स होते हैं सेट्स को लिखने के. कौन कौन से? हाँ, सेट बिल्डर फॉर्म एंड रोस्टर फॉर्म. तो लिखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स. Representation of sets. The first one is roster form or tabular form. Roster or tabular form. क्या होता है इसमें, वो भी लिख लेते हैं आगे. इफ एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स, if the element of the set are listed separately, if क्या मालूम मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था. if elements of the set are listed separately by
comma within curly brackets. अरे कॉमा नहीं पहचानते? देखो ये इसको बोलते हैं, ऐसा बनता है, ऐसा देखा है 2,3 ऐसा रीड कर देना। सही बात है। इफ एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट आर लिस्टेड सेपरेटली बाय कॉमा विथ इन ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट्स, ओके, विथ इन कर्ली ब्रैकेट्स इज कॉल्ड रोस्टर फॉर्म। रोशन सर, रोस्टर फॉर्म अलग बात है रे, कोई बोल रहा रोशन फॉर्म। कौन बोला इधर से रोशन फॉर्म? फॉर एग्जाम्पल ये लिख लो, ये रोस्टर फॉर्म हुआ ना सेपरेट करके। अब लेकिन इसी को मैं किसी और तरीके से भी लिख सकता हूं, लाइक द सेट ए को मैं वर्ड्स में रीड ऐसे भी कर सकता हूं, फर्स्ट 3 पॉजिटिव इंटीजर और फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स। सेम ही बात हुई ना। वी कैन राइट दैट a इज इक्वल टू 1, 2, 3 और वी कैन से द सेट a इज द सेट ऑफ फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स। सेम चीज है। हाँ, वैसे ही एबीसी के लिए भी रीड कर सकता हूं मैं, द फर्स्ट 3 अल्फाबेट्स। हाँ, और लिख दिया ए आई ओ, नहीं कुछ और होता है, ए ई आई ओ यू, सेट बिल्डर फॉर्म। अभी ये रोस्टर फॉर्म है ना। अच्छा, इसको अगर मुझे वर्ड्स में बोलना है तो क्या बोल सकता हूं? द सेट ऑफ ऑल वोवेल्स, करेक्ट। तो वर्ड्स में लिखने का दूसरा नाम है, मतलब वर्ड्स में लिखते हैं तो सेट बिल्डर फॉर्म। कितना समझदार हो, लिख लो। The first was roster form, the second is set builder form. सेट बिल्डर फॉर्म लिखो इसके सामने। इन दिस मेथड ऑफ डिस्क्राइबिंग ए, ये लिख लो, एग्जाम में सेट बिल्डर फॉर्म में ही आएगा और उसको रीड करने में डिफिकल्टीज हो सकती है। एग्जाम में 5-7 क्वेश्चन में सेट बिल्डर फॉर्म दिखेगा जेई के एग्जाम में। हाँ, बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज होता है, बिकॉज वो जस्ट लिखने का, रिप्रेजेंट करने का तरीका है। लिखो, अच्छे से लिख लेते हैं डेफिनेशन। इन दिस मेथड ऑफ डिस्क्राइबिंग अ सेट, इन दिस मेथड ऑफ डिस्क्राइबिंग अ सेट, सेट बिल्डर के अंदर लिख रहे हैं। इन दिस मेथड ऑफ डिस्क्राइबिंग अ सेट, अ वेरिएबल एक्स, कॉमा लगा के लिखना है, अ वेरिएबल एक्स विच स्टैंड्स फॉर, लोग इसने बहुत लंबा चौड़ा लिखा है, मेरे को थोड़ा शॉर्टकट करने दो। लिखो, इन दिस मेथड ऑफ डिस्क्राइबिंग अ सेट, अ वेरिएबल एक्स विच रिप्रेजेंट्स, a variable x which represents each element, which represent each element of the set, which represent each element of the set is written under curly brackets and under curly brackets, and then after giving oblique
ऑब्लिक की पढ़ते ना, वो क्या होता है? हाँ स्लैश, ऐसा वाला क्या पढ़ते हैं उसको? हाँ स्लैश, और स्लैश, और इसको क्या बोलते हैं? सेमी कॉलन, ऐसे ही बोलते हैं ना? हाँ, और सेमी कॉलन, फुल कॉलन, इसको क्या बोलते हैं? फुल कॉलन ऐसा वर्ड नहीं है, ओनली कॉलन। ओके, सेमी कॉलन एंड कॉलन। हाँ, और कॉलन। In this method of describing a set, a variable x which represents each element of the set is written under curly brackets and after giving slash or semicolon. And after giving semicolon, properties. And after giving semicolon, properties and after semicolon, properties for each semicolon, properties for each element of this set. After semicolon, properties for each element of the set. जैसे आपके पास अभी रोस्टर फॉर्म समझ में आता है तो मैं उससे एग्जांपल लेता हूं। लेट्स, मैंने एक सेट लिया ए, 2 4 6 8 10। इसको वर्ड्स में हम लोग रीड कर सकते हैं, तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिखेंगे? ए इज एक्स, हाँ कोई भी एक नोटेशन यूज कर सकते हैं, सच दैट, रीड करेंगे हम लोग उसको, सच दैट हाँ एक्स। अब इसके बाद भी दो तरीके हैं लिखने के। आप इंग्लिश लैंग्वेज का यूज करें, कंप्लीटली वर्ड्स में स्टेटमेंट लिखो, और पॉसिबल है तो मैथमेटिकल नोटेशंस में लिखो। हाँ यस, सच दैट x बिलोंग्स टू 2n एंड n बिलोंग्स, हाँ n का वैल्यू n इज क्या है? फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स ना, सो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड ऑल्सो n इज लेस देन और इक्वल टू 5। इधर वाला वेरिएबल हुआ, इधर में सारी चीजें नोटेशन में। इसको सिंपल तरीके से वर्ड्स में लिख सकते थे, x such that first 4 पॉजिटिव, 4 है कि 5 है? फर्स्ट 5 पॉजिटिव इवन नंबर्स। क्या लिखा है बोर्ड पे? कुछ दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा ना? क्यों? कलर नहीं दिखाई दे रहा? क्या लिखा मैंने इधर? देखो वर्ड्स में पढ़ते आ रहा है क्या? समझ जाने का बोल देता हूं। द फर्स्ट 5 पॉजिटिव इवन इंटीजर्स यही आएंगे, 2 4 5 2 4 6 8 10, और वी कैन से a is a x such that x is 2n but n is natural number and also less than or equal to 5. So n is less than or equal to 5, small n, then small n का वैल्यू क्या क्या हो सकता है? 1 2 3 4 5। यहाँ पे पुट करोगे 1 2 3 4 5, तो x की वैल्यूज क्या क्या आएगी? हाँ, इधर बिलोंग्स टू की जगह पे x इक्वल टू भी लिखा जा सकता है, और वही ज्यादा अच्छा रहेगा। x इज इक्वल टू 2n where n belongs to natural number and n is less than or equal to 5। समझ में आया? कोई कंफ्यूजन नहीं? अच्छा, अगर मैंने कोई सेट B लिखा, द सेट B इज
2 4 8 16 32 64 सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हो। क्या लिखोगे? कुछ तो लिखोगे ना। हाँ, क्या बोलो बोलो। b इज इक्वल टू सबसे पहले x सच दैट x इज इक्वल टू 2 raised to n belongs to natural number less than or equal to 6। हाँ, वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। हाँ, x इज फर्स्ट 6 इंटीग्रल पावर्स ऑफ या फर्स्ट 6 पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ 2। करेक्ट? नोट कर रहे हो ना? लेकिन ज्यादातर टाइम पे आपको और डिफरेंट फॉर्म में यूज होता है, कुछ इस तरीके से है। लेट्स द सेट A इज x such that x square minus 4x plus 3 is less than 0 and also x is an even number, is an even number equal to भी ले लेते हैं। Then find the all possible values of x। कर सकते हो? ये यहां पे ऐसा है a the set of मतलब number of elements in a, ये बताना है। the question is find number of elements in the set a if a is x such that x square minus 4x plus 3 is less than or equal to 0 and x is an even number। number of elements in set a क्या है ये? 1। और वी कैन से राइट इन द रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में लिख के दिखाओ। 2 करेक्ट, कर्ली ब्रैकेट के अंदर 2। हाँ, ऐसे क्वेश्चंस का मीनिंग होता है इधर वाली जो भी कंडीशंस है उनको सेटिस्फाई करने वाले x। सो द कंडीशन इज दिस क्वाड्रेटिक इज लेस देन 0। क्वाड्रेटिक सॉल्व करते आता है। द फैक्टर्स आर x minus 1 and 3 लेस देन 0। वेबिकर मेथड तो 1 and 3 पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहां से x का सॉल्यूशन लेस देन इक्वल टू 0 के लिए क्या आएगा? बट ये तो एक इक्वेशन हो गई। एंड आपको क्या रिक्वायर्ड है? x इज इवन ना, तो इवन के लिए ओनली क्या आया? 2 करेक्ट। हाँ, तो रोस्टर फॉर्म में क्या आ जाएगा? 2। समझ में आया? कोई कंफ्यूजन? वेरी गुड। तो आगे लिखो। अबे लिखो फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। थोड़ी सी डेफिनेशन लिख लो यार। अबे नेक्स्ट क्लास में आते से सो जाओगे नहीं तो। लिख, चल लिख। 5 मिनट 5 मिनट। होमवर्क में क्वेश्चन बढ़ा दूं 20? हाँ, तो फिर 5 मिनट पढ़ लो। चलो, फाइनाइट एंड लिखो फाइनाइट सेट। बहुत छोटी छोटी डेफिनेशंस है, बहुत छोटी छोटी डेफिनेशंस है। फाइनाइट सेट, if a set has finite number of elements, if a set has finite number of elements, जैसे ये सब हम लिख रहे हैं तो ये फाइनाइट हुआ या नहीं? हाँ, इसमें एक ही एलिमेंट है, काउंटेबल है ना। 1 से 100 तक की काउंटिंग कर दी मैंने, काउंटेबल है तो फाइनाइट सेट हो गया। एलिमेंट्स, a set having finite number of elements is called finite set। दूसरा एग्जाम्पल का जरूरत नहीं है ना फाइनाइट सेट का। हाँ, द सेकंड वन इज इनफाइनाइट सेट। इफ क्या लिखोगे? हाँ,
number of elements in set A is not finite, that is infinite. This is set of natural numbers. पता नहीं ना कितने हैं, समझ में आ रहा है ना? हाँ, अगला कार्डिनल नंबर ऑफ अ फाइनाइट सेट. हाँ बेटा सही है. कार्डिनल डी दिख रहा है ना? कार्डिनल नंबर ऑफ अ फाइनाइट सेट. बड़े काम की चीजें, बहुत ही छोटी और बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, बट वो वर्ड एकदम ही अलग है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट कनेक्ट नहीं कर पाते हैं. तो कार्डिनल नंबर मीन्स है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट. अब काउंटेबल है मतलब फाइनाइट सेट, और अच्छे से मुझे अगर डेफिनेशन बोलना था तो बोलना पड़ता नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ फाइनाइट सेट. ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ फाइनाइट सेट. एंड if the set is A, then cardinal number is written as n of A. If a set is A, then cardinal number of set is written as n of A. अच्छा, आपके पास A गिवन है 1 2 3 4 -1. हाँ, इधर कुछ भी चलेगा ना, इधर ऑर्डर का भी मैटर नहीं करता है कि -1 आगे लिखूं मैं पीछे लिखूं, ये कॉमा लगा के सेपरेटेड एलिमेंट्स लिख रहे हैं. देन बताओ n ऑफ A क्या आएगा? वेरी गुड, सीख गए. अगला पॉइंट लिखो. नहीं हुआ 2 मिनट में अभी का दे. 2 बोलो. चल ठीक है, ए टाइम बर्बाद मत करो, लिखो इक्विवेलेंट सेट. तुमको 7th का याद है? वेरी गुड. हाँ, 2 सेट्स लिखो. 2 finite sets. 2 finite sets A and B are said to be equivalent. 2 finite sets A and B are said to be equivalent if they have the same cardinal number. If they have the same cardinal number. जैसे इधर A है, अगर मैंने कोई और एक B लिया, A I O में यार E क्यों रह जाता है? A E I O U. हाँ, तो n ऑफ A इज इक्वल टू n ऑफ B इज इक्वल टू 5 है. हाँ, तो दोनों सेट्स कैसे हो गए? इक्विवेलेंट. अगला पॉइंट लिखो, इक्वल सेट्स. है इक्वल सेट्स. इफ 2 सेट्स है सेम एलिमेंट्स. If 2 sets have same elements. Same elements बोलने का मतलब करेक्ट. तो क्या इधर A और B इक्वल है? नहीं, A and B are equivalent but not equal to each other. हाँ, but अगर मैंने एक और C लिया, C is equal to 1 2 3 4 K. So if A is equal to C, then what are the possible values of K? Only one possibility. Correct. Means both sets should have exactly same elements. Then they are called equal. Definition से पता चल रहा है ना? अगला definition